Assalamu alaikum my dear students. I hope you are fine and taking care of yourself. Class first. Welcome to Punjab Public School Shekhupura. It's our lecture number 3 of Urdu class 1. Students, take out your Urdu book and open your book page number 95. जी तो स्टूडेंट्स आज हम जिस स्टोरी की रीडिंग करने जा रहे हैं वो बहुत ही दिलचस्प और मज़े की है और नाम है उसका शेर आया शेर आया। जी, किसी गांव में एक लड़का रहता था। उस गांव के पास एक बड़ा पहाड़ था। वो लड़का भेड़ों को पहाड़ के पास घास चराने ले जाता था। एक दिन उसने सोचा, चलो सबको बेवकूफ़ बनाता हूँ। वो पहाड़ पर चढ़कर चीखा, शेर आया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। गांव के लोग भाग कर आए। पूछा, कहाँ है शेर? लड़के ने हंस कर कहा, आहा हा हा, बेवकूफ़ बना दिया। गांव के लोग नाराज़ होकर चले गए। जी तो क्या है कि किसी गांव में एक लड़का रहता था और उस गांव के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ था और उस लड़के के पास भी बहुत सारी भेड़ें थी। वो उनको चराने के लिए एक पहाड़ के पास ले जाता था और उसको एक दिन शरारत सूझी कि चलो सब गांव वालों को बेवकूफ़ बनाता हूँ। तो उसने क्या किया, वो उस बड़े से पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और चीखा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, शेर आ गया। गांव के लोग सारे काम छोड़कर उसकी हेल्प करने के लिए गए, लेकिन वहाँ पर कोई भी शेर नहीं था क्योंकि उसने तो झूठ बोला था। स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पेज। दूसरे दिन उसने सोचा, सबको फिर बेवकूफ़ बनाता हूँ। वो फिर पहाड़ पर चढ़ा और चीखा, शेर आया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। दूसरे दिन फिर उसने वही हरकत की कि मुझे बचाओ, लोगों से झूठ बोला। गांव के लोग फिर भागकर आए और पूछा, कहाँ है शेर? लड़के ने फिर हंसकर कहा, आहा हा हा, बेवकूफ़ बना दिया। लोग फिर नाराज़ होकर चले गए। तो उसने दोबारा वही हरकत की और लोग नाराज़ हुए और आखिर घर वापस चले गए। स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पेज। तीसरे दिन सचमुच शेर आ गया। लड़का चीखा, शेर आया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इस बार कोई भी उसके पास नहीं आया और शेर उसकी कुछ भेड़ों को खा गया। जी तो स्टूडेंट्स, हमने ये इस स्टोरी से क्या सीखा है कि झूठ बोलना बहुत नुकसान का बाइस बनता है और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला ने मना किया है। झूठ बोलना सख्त गुनाह भी होता है इससे, और दूसरा ये है कि इससे हमारा अपना नुकसान भी होता है, और तीसरा ये है कि लोग हमारी इज़्ज़त नहीं करते, हमारा एतबार नहीं करते, हम पर से वो यकीन जो है वो उठ जाता है। तो हमारी किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं करता है, ठीक है। तो लिहाजा कभी भी जो है वो ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये जो स्टोरीज़ होती हैं ये हमारे पास एक अखलाकी सबक होता है, ठीक है। तो इनसे सीखें और इनको याद भी रखें, ये हमारे ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें होती हैं। तो स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पेज। जी तो यहाँ पर हम करेंगे ऑब्जेक्टिव। दुरुस्त जवाब के दायरे में रंग भरिए। जी तो जो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और जो दुरुस्त आंसर है उसके दायरे में हमने रंग भरना है। गांव में कौन रहता था? जी तो स्टूडेंट्स, कौन रहता था? इसमें 3 ऑप्शंस हैं, शेर, लड़का, पहाड़। तो गांव में लड़का रहता था, ठीक है। यहाँ पर आप कलर कर देंगे इस सर्कल में। नेक्स्ट है नंबर 2, गांव के पास क्या था? दरिया, पहाड़, घर। तो गांव के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिसके ऊपर वो चढ़कर चीखता था लड़का कि शेर आ गया, शेर आ गया, ठीक है। गांव के पास पहाड़ था। नेक्स्ट, लड़के ने क्या बनाने का सोचा? बेवकूफ़, बादशाह, शेर। तो लड़के ने बेवकूफ़ बनाया था लोगों को, ठीक है। इस सर्कल में आप कलर करें। नेक्स्ट, शेर किस दिन आया? पहले, तीसरे, दूसरे।
तो स्टूडेंट्स उसने तो पहले दिन भी बेवकूफ़ बनाया था, दूसरे दिन भी बेवकूफ़ बनाया, और तीसरे दिन फिर क्या हुआ था, सच में शेर आ गया था। ठीक है, यहाँ पर आप रंग भरें। लास्ट है, कहानी से हमने क्या सीखा। सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमने ये सीखा है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने वाले का कोई भी एतबार नहीं करता। वो सच भी बोलेगा तो लोग कहेंगे कि ये तो है ही झूठा, ये झूठ बोल रहा है, उसका यकीन नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आज की डायरी है उर्दू बुक रीडिंग, पेज नंबर 95, 96, 97 प्लस ऑब्जेक्टिव पेज नंबर 98। जी तो स्टूडेंट्स, ये आपने अच्छी तरह से सबक याद करना है, इसकी रीडिंग करनी है, और ज़िंदगी में कभी भी आपने झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।